हेलो एवरीवन, आई एम इट्सा योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutorial.pk और आज हम चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको मैं बताऊं कि लाइट एक हमारे पास ऐसी चीज है जिसके बगैर हम कोई भी चीज अपने अराउंड देख भी नहीं सकते। लाइट के डिफरेंट सोर्सेज हैं, लाइक आप देख सकते हैं आपके गिर्द, बेशक आप सन लाइट ले ले, टॉर्च लाइट या कोई बल्ब, इन सब का काम बेसिकली एक है। और ये क्या कर रहे होते हैं, ये हमारे पास हमें डिफरेंट चीज़ों को दिखा रहे होते हैं कि बेसिकली लाइट ही के ज़रिए हम अपने गिर्द इन्वायरमेंट को देख सकते हैं। और इस चैप्टर में हमारा जो मेजर फोकस होगा वो लाइट को स्टडी करना होगा, जिसमें हम डिफरेंट फिनोमेना को स्टडी करेंगे, जिसमें हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इसके अलावा हम लोग लेंसेज और मिरर की डीप स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करूं तो हमारे पास एक वेव है, वो प्लेन मिरर के ऊपर फॉल कर रही होती है और वो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस को फॉर्म करती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से डिनोट करते हैं। और ये जो ही लाइट हमारे पास प्लेन मिरर के ऊपर फॉल करती है तो वहां से रिफ्लेक्ट कर जाती है अक्रॉस द नॉर्मल और वो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉर्म करते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल का हमारा सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल होता है और इसको हम डिफाइन करते हैं कि when a light traveling in a certain medium falls on the surface of another medium, a part of it turns back in the same medium। यानी कि इसमें जो हमारे पास लाइट है वो सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर्स का, क्योंकि जो मिरर का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा होता है। और आपकी बुक में जो दो मेन मिरर डिस्कस किए हैं वो हैं कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं तो वो हमारे पास कुछ इस टाइप का मिरर है जिसकी इनर कर्व्ड सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। देखिए, स्फेरिकल मिरर से मुराद ये है कि वो प्लेन नहीं है, वो थोड़ा स्फेरिकल फॉर्म में है। और हमारे पास अगर कनकेव मिरर की मैं बात करूं तो वो हमारे पास इस तरह है कि इसकी जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर कोटिंग हुई होती है और इसकी इनर सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही होती है। इसके जो सेंटर में लाइन होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं और स्फीयर के सेंटर वाले पॉइंट को, यानी कि जो एक है ना मिरर का सेंटर पॉइंट, वो तो हमारे पास उसकी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस और उस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, जबकि हमारे पास स्फीयर के सेंटर वाले पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इसके अलावा अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूं तो उसमें जस्ट डिफरेंस ये है कि इसकी आउटर सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और इनर सरफेस पे कोटिंग हुई भी होती है। सेम इसके अंदर सेंट्रल पॉइंट को पोल और उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस और इसके अलावा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट कर रहे होते हैं। कनकेव मिरर में हो क्या रहा होता है कि हमारे पास जब भी लाइट टकराती है मिरर से तो वो इस तरह कन्वर्ज हो जाती है कि हमारे पास वो किसी एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज होती है और उस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट भी कहते हैं और उस जगह पे हमारे पास इमेज बन रही होती है, यानी कि हमारे पास मिरर से आगे बन रही होती है और इसको हम रियल इमेज भी कहते हैं। जबकि अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूं तो हमारे पास जो है वो मिरर के पीछे, मिरर की बैक साइड पे इमेज बन रही होती है, उसको हम वर्चुअल इमेज भी कह रहे होते हैं। और वो हमारे पास कुछ इस तरह बनती है कि हमारे पास लाइट जो है ना डाइवर्ज करती है और हमें फील हो रहा होता है कि वो मिरर के अंदर से लाइट आ रही है, तो वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर का फिनोमेना हो रहा होता है। अब हमने इसमें ये देखना होता है कि जो हमारे पास इमेज बन रही है वो कन्वेक्स मिरर की है, कनकेव मिरर की है, इसको लिए क्या टर्मिनोलॉजीज होंगी जिनके जरिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है। तो इसके लिए जो हम टर्म्स यूज करते हैं वो मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें f जो है वो फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट जो हमने बताया था उसको डिनोट कर रहा है, p जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वेयर एज जो q है वो हमारे पास इमेज डिस्टेंस को शो कर रहा होता है। अब इसके अंदर कुछ साइन कन्वेंशन हैं जिनके जरिए हम देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है वो रियल है या फिर वर्चुअल। अगर आप देखें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी कि मैं p की बात कर रहा हूं, अगर वो पॉजिटिव है यानी कि p के साथ हमारे पास प्लस का साइन है, कोई नेगेटिव नहीं है, तो इट मींस जो ऑब्जेक्ट है वो रियल ऑब्जेक्ट है और हमारे पास जो अगर उसके साथ नेगेटिव साइन होगा तो वो वर्चुअल होगा। सेम इज द केस विद हमारे पास इमेज डिस्टेंस, यानी कि q के साथ, q अगर पॉजिटिव है तो रियल, अदरवाइज हमारे पास वर्चुअल। अगर फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ हमारे पास कनकेव मिरर में उसका पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि इस फार्मूले में जो 1/f है वो हमारे पास प्लस में होता है कनकेव मिरर के केस में, वेयर एज हमारे पास कन्वेक्स मिरर के केस में वो हमारे पास नेगेटिव होता है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन हमने मिरर्स को पढ़ा, अब जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने इससे पिछली क्लास में पढ़ी है कि हमारे पास जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट ट्रेवल करती है तो वो उसके अंदर बेंड हो जाती है, उसके अंदर हमारे पास लाइट ट्रेवल कर जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर।
इसमें हो क्या रहा होता है कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आती है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मैं यहां पे लफ्ज यूज कर रहा हूं रिफ्रैक्शन, बेशक हम इसको आर से डिनोट करेंगे, लेकिन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से चेंज होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ नॉर्मल के क्रॉस चेंजिंग आएगी। और सिमिलरली जो ही वो मीडियम को चेंज करते वापस अपने मीडियम में आता है तो उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो जाता है। अब इसकी डेफिनेशन इस तरह है कि द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से मुराद मेरी यही है कि अगर एयर इनटू ग्लास या फिर ग्लास इनटू एयर, कि एयर से ग्लास में आ रहा हो या ग्लास से एयर में जा रहा हो, वो हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही कहलाएगा। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद हमारे पास आपकी बुक में टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब मैंने आपको बताया कि जब भी हम लाइट इंसिडेंट करवाते हैं किसी प्लेन मिरर पे तो वो हमारे पास रिफ्लेक्ट करती है, और वो अक्सर ऐसा होता है कि डिफरेंट पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ सरफेसेस ऐसी होती है जिनके अंदर हमारे पास पार्शियली लाइट जो होती है वो रिफ्रैक्ट भी कर जाती है। अब मैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना बताने लगा। इसमें हो क्या रहा होता है कि जब आप एक इंसिडेंट करवाते हैं एक लाइट को किसी सरफेस पे, यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं ग्लास से एयर के अंदर जाने की, जब आप करवाते हैं ना तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना वो इस तरह होता है कि वो ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या होता है बड़ा होता है या उससे चेंज होता है। हम बड़ा या छोटे को हम बाद में डिस्कस करते हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से चेंज होता है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारे पास बढ़ रहा होता है। अगर हम उसको इतना बढ़ा दें कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमारा बिल्कुल जो लाइन है नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाए तो उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा दें तो हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसमें जरा सी भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रही होती, और इसी फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसी की बेसिस पे आजकल कम्युनिकेशन हो रही होती है जिसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर एक बेस्ट एग्जांपल है। हमारे पास रिफ्रैक्शन में ही जो अगला टॉपिक है वो है लेंजेस का। अब लेंजेस में आपकी बुक में जिस तरह मिरर में आपके पास दो मेन मिरर डिस्कस हुए थे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, सिमिलरली लेंजेस में भी हमारे पास कन्वेक्स लेंजेस है और कनकेव लेंजेस हैं। कन्वेक्स लेंस जो होता है ना उसका ये होता है कि जो उसका सेंट्रल पार्ट होता है वो थिक होता है, जबकि हमारे पास कनकेव लेंस का जो हमारे पास सेंट्रल पार्ट होता है वो थिन होता है। और लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें दोनों सर्फेसेस जो होती है ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं और उनके अंदर लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट कर रही होती है। तो सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस से स्टार्ट करते हैं। कन्वेक्स लेंस मैंने आपको बताया कि इसका सेंट्रल पार्ट जो होता है वो थिक होता है। इसके अंदर हमारे पास जो सेंट्रल लाइन होती है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे होते थे वही सेम तरीके से होती है। प्रिंसिपल एक्सिस की सेंट्रल लाइन है जो हमारे पास सेंटर ऑफ द लेंस से गुजर रही होती है, और अगर हमारे पास कुछ पैरेलल लाइंस हमारे लेंस से गुजरे तो वो जो ही कन्वेक्स लेंस से गुजरती हैं तो वो कन्वर्ज हो जाती हैं किसी एक पॉइंट पे, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट, या हम उसको प्रिंसिपल फोकस भी कह रहे होते हैं। उस जगह पे बेसिकली हमारी इमेज बन रही होती है। इसी के रिस्पेक्टिव अगर हम देखें कनकेव लेंस को तो उसमें क्या हो रहा होता है कि जो ही पैरेलल लाइंस हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती हुई लेंस को क्रॉस करती हैं तो वो ना कि किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो बल्कि वो डाइवर्ज कर जाती हैं। और जो व्यूअर होता है जिसने कनकेव लेंस से देख रहे होते हैं उनको ऐसा लग रहा होता है कि इमेज लेंस के पीछे से बन रही है और वो वर्चुअल इमेज टाइप हमारे पास बन रही होती है। बिल्कुल इसके ये कन्वर्स है जो हमारे पास मिरर में था और लेंस में, कि उसमें हमारे पास कनकेव मिरर जो था वो रियल इमेज बना रहा था और कन्वेक्स मिरर जो था वो वर्चुअल बना रहा था। इसमें उल्टा है कि इसमें कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज बना रहा है और कनकेव लेंस जो है वो हमारे पास वर्चुअल इमेज बना रहा होता है। अब बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि ना जो इमेज की फॉर्मेशन है वो हम कैसे स्टडी करते हैं। हम कन्वेक्स लेंस से एक रे डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से कुछ रेज निकल रही हैं जो कन्वेक्स लेंस से पास होकर हमारे पास देखी जा सकती हैं। जो इसमें रे 1 है जिसको ग्रीन कलर से शो किया गया है, वो जो ही हमारे पास कन्वेक्स लेंस से गुजरती है तो वो लेंस के बाद फोकल पॉइंट से पास हो रही है। और सिमिलरली जो इसकी दूसरी रे है वो कन्वेक्स लेंस के सेंटर से गुजर रही है जो कि अगेन फोकल पॉइंट से टच हो रही है। और जो इसकी तीसरी रे जिसको ब्लू रंग से शो किया है वो लेंस के जो हमारे पास लेफ्ट वाला फोकल पॉइंट है, क्योंकि मैंने बताया ना कि लेंस से लेफ्ट और राइट दोनों कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं जिसको हम फोकल पॉइंट बोलते हैं, वो उधर से गुजर रही है। और वो आफ्टर
जब लेंस से गुजरती है तो उसके बाद वो पैरेलल हो जाती है और वो जाके किसी पॉइंट पे मीट करती है, और जहां पे ये तीनों रेज मीट कर रही हैं वहां पे आप इमेज देख सकते हैं कि वहां से इमेज बन रही है जिनमें से रेज निकली थी। इसी के ऑपोजिट है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। इसमें क्या हो रहा होता है कि अगर आप रे 1 को देखें तो वो जो ही कनकेव लेंस से गुजरी है तो वो डाइवर्ज कर गई ऊपर की साइड पर, और सिमिलरली जो सेकंड लाइन है जो ब्लू रंग से शो हुई है वो क्या है कि हमारे पास कनकेव लेंस से गुजर के बिल्कुल पैरेलल हो गया, और इसमें ना कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, इसमें ना लाइट डाइवर्ज कर जाती होती है। लेकिन जो व्यूअर कनकेव लेंस के बैक पे देख रहा होता है उसको लाइट किसी एक पॉइंट पे निकलती हुई नजर आ रही होती है, और वर्चुअल इमेज आप देख सकते हैं कि वो लेंस के पीछे होती है। ठीक है, तो ये इनमें फर्क है कनकेव लेंस में और कन्वेक्स लेंस में। इसमें भी अगर देखना हो ना कि आप जो हमारी इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है, तो उसके लिए भी हम इसमें लेंस फार्मूला होता है। लेंस फार्मूला सेम है मिरर फार्मूले की तरह कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। और इसमें भी कन्वेक्शन जो है, साइन कन्वेंशन वो सेम है कि अगर हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस पे पड़ा होगा तो हमारे पास पॉजिटिव होगा जो ऑब्जेक्ट है, और इमेज डिस्टेंस हमारे पास वो पॉजिटिव होगा अगर वो राइट साइड ऑफ द लेंस पे होगा, और इसका ऑपोजिट है नेगेटिव वाला जो है। अगर फोकल लेंथ की बात करूं तो कन्वर्जिंग लेंस, मैंने आपको बताया ना, कन्वर्जिंग लेंस से मुराद मेरी क्या है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस पे हमारे पास जो हम f है उसको पॉजिटिव लेते हैं, वेयरएस कनकेव लेंस में हम उसको नेगेटिव लेते हैं, और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज की बात करूं तो उसमें आपको पता है कि आप डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशन देख रहे होते हैं, जिनमें सबसे मेन आपका कैमरा है। कैमरे के अंदर लेंसेज यूज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हम इमेज को देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप स्लाइड शो को देखें या फिर आप फोटोग्राफ इनलार्जर को देखें तो इसमें भी हम लोग लेंसेज को यूज करके उसको मैग्नीफाई या डीमैग्नीफाई कर रहे होते हैं। आपकी बुक में जो 3 मेन एप्लीकेशंस यूज हुई हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे भी कि सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और टेलीस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप में ना एक ना लेंस होता है जिससे हम ना किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड व्यू ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसके रिस्पेक्टिव अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास 2 कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन आपके इस चैप्टर में डिटेल में हुई हुई है, और इसको हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे भी। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, इसके अंदर 2 लेंसेज होते हैं, और इसके अंदर हम जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ना चीजों का मैग्नीफाइड व्यू देख सकते हैं। यूजुअली ये बायो की फील्ड में बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, जबकि इसके अलावा अगर मैं टेलीस्कोप की बात करूं तो उसमें भी हमारे पास 2 कन्वर्जिंग लेंस यूज हो रहे हैं, और ये हमारे पास स्टार्स और मून्स वगैरह की जो मूवमेंट है उनके लिए यूज किया जाता है। अब हमारे पास इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी कि हमारे पास क्या इनएबिलिटी है आईज की जिसकी वजह से हम चीज को बिल्कुल क्लियर नहीं दे सकते। आपकी बुक में जो 2 मेन डिफेक्ट डिस्कस हुए उनमें है नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस। अगर मैं नियर साइटेडनेस की बात करूं तो इसमें यह हो रहा होता है कि जो ऑब्जेक्ट है एक व्यूअर की आंख से काफी दूर है वो हमें ब्लर्ड नजर आ रहा होता है, जबकि बिल्कुल इसी के कन्वर्स हमारे पास अगर फार साइटेडनेस की बात करूं तो जो नियर ऑब्जेक्ट है, जो नजदीक वाला ऑब्जेक्ट है वो मुश्किल से बन रहा होता है। इनकी फॉर्मेशन हमारे पास लेंसेज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, जिसमें हमारे पास या तो इमेज है फोकल पॉइंट के पीछे या आगे बन रही होती है, और इनको करेक्ट भी किया जा सकता है बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज। अगर मैं नियर साइटेडनेस की बात करूं तो इसमें हमारे पास इस डिफेक्ट को हम करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस से मुराद मेरी क्या है, वही कन्वेक्स लेंस। और अगर मैं बात करूं हमारे पास फार साइटेडनेस को करेक्ट करने की तो वहां पे हम डाइवर्जिंग लेंस यूज कर रहे होते हैं, एंड दैट इज हमारे पास कनकेव लेंस। और ये हमारा टॉपिक यहां पे कंक्लूड होता है। आई होप आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और बाकी जितनी भी चीजें हमने इस चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस की समझ आई होंगी। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन, दिस इज इर्सा फ्रॉम tutorial.pk।